मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे पाप ज्यादा कौन है? बोलो, फिर से बोलो। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल भूला। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नई और खूबसूरत वीडियो में। दोस्तों आज महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में ये लड़का महाराज जी से सवाल करने के लिए आता है और सवाल ही भूल जाता है। दोस्तों काफ़ी देर याद करने के बाद ये लड़का पूछता है कि महाराज जी इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो दोस्तों फिर महाराज जी से क्या जवाब देते हैं आप सभी को इस 30 सेकंड के बाद पता चलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महाराज जी से। अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलते रहें राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों ज्यादा पाप कौन है, पापी कौन है? सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पापी कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा पापी कौन है? तो पापी तो देखो बहुत हैं। जो गाय काट रहे हैं, जीव की हत्या, निर्दोष जीव को मार डाल रहे हैं, वो पापी हैं। तो दोस्तों काफ़ी बार प्रयास करने के बाद इस लड़के को आखिरकार सवाल याद आ ही जाता है और महाराज जी से सवाल पूछता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो दोस्तों महाराज जी इस लड़के को यही कहते हैं कि सबसे पापी वही है जो कि बेवजह किसी जानवर की हत्या करता है और अपने स्वाद के लिए किसी जानवर को मार कर खा जाता है। उससे बड़ा इस दुनिया में कोई पापी नहीं है। और जो लोग धोखा करते हैं और झूठ बोलते हैं वो भी इस दुनिया में सबसे बड़ी पापी की तादाद पर आते हैं। तो दोस्तों पूज्य महाराज जी ने इस लड़के से और क्या कहा आप सभी को वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आप सभी से एक ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। असत्य बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जैसे अभी ये मैया ने बताया कि इनके पति ने इनको धोखा दे दिया और दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया और ये आज तक उसके याद में हैं, उसके इंतजार में हैं। तो वो आदमी ने धोखा दे दिया अपनी पत्नी को। तो दोस्तों इस लड़के ने पूज्य गुरुदेव से बड़ा ही गहरा और जटिल सवाल पूछा था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे पूज्य महाराज जी के पास हर सवाल का जवाब रहता है। उसी तरह इस लड़के के सवाल का जवाब देते देते महाराज जी इतनी गहराई तक चले जाते हैं और इस व्यक्ति को समझाने लगते हैं, यानी इस लड़के को महाराज जी फिर इसे उदाहरण देकर समझाते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी तो वही है जो अपनी माँ को धोखा देता है, यानी जो बेटा अपनी माँ को धोखा देता है और जो पति अपनी पत्नी को धोखा देते हैं या पत्नी पति को धोखा देती है, ये सब पाप के हकदार है। इन्हें हम वीआईपी लेवल के पापी कह सकते हैं। तो दोस्तों और फिर महाराज जी क्या समझाते हैं, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जैसे कोई बेटा अपने माँ को धोखा दे दे तो जो धोखेबाज हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, जो मानसा जीव हत्यारे हैं, ये सब बड़े पापी हैं, वीआईपी पापी। ओके, थैंक यू। यही पापी हैं। नहीं असत्य समपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना। क्या है सबसे बड़ा पाप? असत्य बोलना, धोखा देना। तो दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव के पास बहुत ज्ञान है और वह किसी भी जटिल से जटिल सवाल का जवाब दे सकते हैं और उदाहरण देकर उसे आसानी से समझा भी सकते हैं। उसी तरह आज इस लड़के के सवाल का पूज्य गुरुदेव बड़ी सभा में जवाब देते हैं और इस लड़के को समझाते हैं। इस लड़के का सवाल भी काफ़ी जटिल होता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे पूज्य महाराज शास्त्रों के ज्ञाता हैं और उनके पास लगभग हर सवाल का जवाब है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों जब इस लड़के ने ऐसा सवाल पूछा तो देखिए दोस्तों फिर महाराज जी कैसे गहराई से जाकर इस लड़के को समझाते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, और जानते हैं वीडियो में। जीव हत्या करना, बेवजह किसी को मारना, बेवजह। चलो वजह से आप किसी को मारते हैं तो समझ में भी आता है कि भाई इसको मारने की वजह है। जैसे जज ने किसी को फांसी दी तो वजह है इसे फांसी देने की, पर बेवजह आप रास्ते में चलते लोगों को पकड़ पकड़ के फांसी पे टांग दें तो ये महापाप है। तो दोस्तों सबसे बड़ा पापी कौन है इस दुनिया में, पूज्य महाराज जी ने बखूबी जवाब दे दिया इस वीडियो में। इस लड़के को समझाते हुए कहा कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर राह चलते दूसरे को मार दे या काट दे या उनके साथ गलत करे तो वो पापी है। अगर उसके पास किसी चीज़ की वजह हो तो हम समझें। जिस प्रकार से जज कोई अपराधी को सज़ा देता है तो उसके पीछे उसकी वजह होती है, क्योंकि अगर किसी अपराधी को अगर सज़ा नहीं दी गई तो वह उससे भी बड़ा अपराध कर सकता है। इसीलिए जज भी अगर किसी को सज़ा सुनाता है तो उसके पास कुछ ना कुछ वजह होती है। जो लोग गाय को मार देते हैं, बकरे को मार देते हैं, मुर्गी को मार देते हैं, उनके पास कोई वजह नहीं होती है, वो सिर्फ अपने स्वाद के लिए मारते हैं। तो ये लोग सबसे बड़े पापी हैं। आप मांस खाते हो? हाँ गुरुजी। तो फिर आप भी तो महापापी हो। सबसे बड़ा पापी कौन? ये खड़ा है नमूना पाप का।
क्या नाम है आपका? राज। यही है सबसे बड़ा पापी। मांस खाते हो? कौन सा पसंद है? बकरा। बकरा। तो देखिए दोस्तों, भरी पंडाल में ये लड़का यही सवाल करता है कि महाराज जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। लेकिन बातों में पूज्य महाराज जी से पूछ लेते हैं कि क्या तुम मांस खाते हो क्या। तो लड़का भरे पंडाल में झूठ नहीं बोलता और बोलता है कि मैं खाता हूँ मांस। तो दोस्तों फिर भी महाराज जी से कहते हैं कि तुम ही हो दुनिया के सबसे बड़े नमूने और सबसे बड़े पापी आदमी तुम ही हो। जो लोग मांस खाते हैं वही पापी होते हैं। तो दोस्तों देखिए फिर महाराज जी इस व्यक्ति को यानी इस लड़के को कैसे समझाते हैं, जिसके बाद ये कभी अपनी ज़िंदगी में दोबारा मांस नहीं खाएगा। इसने कसम भी खाई महाराज जी के सामने कि महाराज जी आज के बाद मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों ये है हमारे पूज्य महाराज जी, जो लोगों को ऐसे समझा देते हैं। और मुर्गा नहीं खाते? खाता हूँ गुरुजी। खाते। और सुअर, भैंस, आदमी? क्यों, दादाजी जिंदा हैं आपके? नहीं गुरुजी। कहाँ गए? मृत्यु हो गई है। तो दादाजी जब मरे तो आप लोग दादाजी को क्यों नहीं खा गए पका के? दोस्तों पहले तो ये लड़का अपने सवाल का जवाब पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसे नहीं पता था कि अगर महाराज जी से उलझेगा तो अपनी मुंह की खाएगा। इस लड़के से जब महाराज जी पूछते हैं कि तुम मांस खाते हो क्या, तो यह व्यक्ति सच बोल देता है कि हाँ मैं खाता हूँ। फिर दोस्तों महाराज जी ने कहा कि आपके दादाजी कहाँ हैं, तो इस व्यक्ति ने कहा कि उनकी तो मृत्यु हो गई। फिर महाराज जी कहते हैं उन्हें जलाया या तुम खा गए। यानी कि जानवर हो चाहे इंसान, मांस तो मांस होता है। तुमने अपने दादाजी को जलवाया क्यों, तुम उसे खा भी सकते थे पकाकर। तो दोस्तों महाराज जी का ये एक नया तरीका है जिससे लोग मांस खाना छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों देखिए महाराज जी ने कैसे इस लड़के से मांस खाना छुड़वाया। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। शेर को कोई भी मांस डाल दो खा जाएगा क्योंकि वो मांसाहारी है। आप भी मांसाहारी हो, तो फिर दादा के मांस में अंतर क्या था? दादाजी को क्यों नहीं खाए? उत्तर दो। क्यों थे गुरुजी? और इंसान थे। इंसान में है और जानवर को मार डाल रहे हो, तो इंसान के अंदर भी तो मांस होता है। तो दोस्तों आप सभी को भली भांति ये तो याद होगा कि हमारे पूज्य महाराज जी जो लोग मांस खाते हैं, गुटखा खाते हैं और शराब पीते हैं उनसे ज़्यादा नफरत करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आप तो पैसे देकर बीमारियां कर लाते हो। उसी तरह इस लड़के को महाराज जी समझाते हैं कि तुम मांस क्यों खाते हो, अगर खाते हो तो इंसान का क्यों नहीं खाते, जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। तो ये लड़का बोलता है कि महाराज जी हम इंसान का मांस नहीं खाते, हम जानवर का खाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि क्यों अपने स्वाद के लिए किसी जानवर की हत्या करते हो, अगर तुम चाहो तो इंसान का मांस भी खा सकते हो। तो लड़का दोस्तों महाराज जी के सामने एक जगह खड़ा हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी की बातों में ऐसे सच्चाई लगती है कि वो जो काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए ये कुछ नहीं बोलता। मांस तो देखो इंसान का हो या मुर्गे का, सही है, या बकरी का, मांस तो मांस है, ये बात मानते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो फिर क्यों जीव हत्या क्यों करना है आपको? रोटी नहीं है आपके घर में? है गुरुजी। चावल नहीं है? है। साग सब्जी नहीं मिलती है? तो काहे नहीं खाती ये सब? मांस काहे खाना है? तो दोस्तों पूज्य महाराज जी इस लड़के से पूछते हैं कि तुम मांस क्यों खाते हो, क्यों किसी जीव की हत्या कर देते हो? क्या वो बोल नहीं पाता इसलिए तुम किसी जानवर की हत्या कर देते हो, वो भी अपने स्वाद के लिए? क्या तुम्हारे घर में दाल चावल रोटी ये सब नहीं है, तो क्यों खाते हो किसी जानवर को? तो दोस्तों फिर भी ये लड़का मुस्कुराता रहता है महाराज जी के सामने और बोलता है कि सब कुछ है, पर हमारे घर वाले भी ज़्यादा मांस खाते हैं इसलिए हम भी खा देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले तो मूर्ख हैं, तुम भी उनके पीछे मूर्ख बन जाओगे क्या? तो फिर देखिए दोस्तों भरी पंडाल में महाराज जी इस लड़के को कसम खिलाते हैं कि आज के बाद में तुम्हें कभी मांस नहीं खाना है, तुम दाल चावल रोटी खाओ, 56 भोग है तुम्हारे पास, उनका खान पान करो, मांस का नहीं। तो अब पता चला सबसे बड़ा पापी कौन है? हाँ गुरुजी। कौन? जो मांस खाता है, जो बेवजह हत्या करता जो है। बेवजह हत्या भी करता। तो आप बेवजह कर रहे हो कि नहीं हत्या? तो हाँ, बकरे का पाँव खाते हो कि सिर? मांस खाता हूँ गुरुजी। अरे तो पाँव का मांस की खोपड़ी का? खोपड़ी का। तो दोस्तों फिर पूज्य महाराज जी इससे पूछते हैं कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? तो ये लड़का महाराज जी से कहता है कि वही है जो मांस खाता है। महाराज जी ने कहा मांस खाने वाला सिर्फ पापी नहीं होता, पापी बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, और जो बच्चा अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, ये सब लोग पापी होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वक्तों तक शेयर करें ताकि वह भी महाराज जी की प्रश्नोत्तरी का आनंद ले सकें। तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं
उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस आप अपनी समझदारी का परिचय तुरंत दिखाइए, क्योंकि संस्कार मिल रहे हो फ्री में तो लेने में नुकसान नहीं है। क्यों जी, नुकसान है? कोई पैसा तो लगना नहीं है।